नेक्स्ट हमारे पास आता है भाई, अब हम जो बात करें वो थर्ड सीरीज की बात करेंगे। मतलब कुछ केसेस में आपसे डिस्कस करूंगा, कुछ कॉमन केसेस डिस्कस करूंगा जो थर्ड सीरीज, फोर्थ सीरीज यानी कि फिफ्थ सीरीज, यानी कि जो थर्ड पीरियड है, फोर्थ पीरियड और फिफ्थ पीरियड, तीनों के कुछ कॉमन रहेंगे। कुछ स्पेशली डिस्कस करूंगा कि जिनके अंदर ऐसा यार नहीं होना चाहिए था, फिर भी उनके अंदर हमें वो चीज देखने को मिल रही है। ठीक है, आते हैं सबसे पहले। अब सबसे पहले मैं आपसे बात कर रहा हूं स्कैंडियम टू जिंक के बीच में, यानी कि एटॉमिक नंबर 21 से और 30 के बीच में भाई तुम कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो दो प्रॉब्लम केस आते हैं। ठीक है, सबसे पहला कॉपर और दूसरा Cr क्रोमियम, एटॉमिक नंबर 24 और एटॉमिक नंबर 29। दो केसेस हैं जो बड़ा डिस्टर्ब करते हैं बच्चों को, और पेपर वाले भी इन्हीं को पूछते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो दोनों की पहले कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। सबसे पहले क्रोमियम 24, कॉपर 29। ठीक है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। अब देखो यहां पे इलेक्ट्रॉन कितने डल चुके हैं, 2, 4, 6, 10, 12, 18, 20, कितने डालने हैं, 24 डालने हैं, तो 3d4। इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d9। ठीक है, अब सर जैसे हमने कॉन्फ़िगरेशन आपने सिखाई थी, हमने वैसी कॉन्फ़िगरेशन ही लिखी है। बट यहां पे कुछ केसेस के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है। एक प्रॉब्लम आएगी ये वाली, एक प्रॉब्लम आएगी ये वाली। हम जब एंथैल्पीज लगाएंगे तो यहां पे क्या होगा, आपको देखने को मिलेगा 4s1 3d5, या क्या हो जाएगा 4s1 3d10। ठीक है, हमें ये नहीं लिखनी है, हमें इनको लिखना है। यदि आप ये वाले कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो दैट इज रॉन्ग एंड दैट इज रॉन्ग। ये वाले कॉन्फ़िगरेशन होंगे राइट आंसर एंड दिस कॉन्फ़िगरेशन इज आल्सो राइट आंसर। यहां पे हमें एक बात सीखने को मिलती है, ये दो एक्सेप्शनल केसेस मैंने डिस्कस किए। यहां पे किस लिए, अब देखो यहां पे D4 था, मैंने इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया तो यहां पे D5 हो गया। D5 होते क्या हो जाएगा, हाफ फिल्ड। ये क्या हो गया यहां पे, हाफ फिल्ड हो जाएगा। दूसरे वाला क्या था, यहां पे ये क्या हो गया, फुल्ली फिल्ड। ठीक है भाई, अब जैसे जब ये हाफ फिल्ड हो जाते हैं या फुल्ली फिल्ड होते हैं तो डेफिनेटली क्या आता है, कुछ इफेक्ट आते हैं। जब ये हाफ फिल्ड हो जाएगा और जब ये फुल्ली फिल्ड होता है तो दोनों केसेस में कुछ इफेक्ट आते हैं। इफेक्ट क्या क्या इफेक्ट आते हैं, सबसे पहला जो इफेक्ट हमें देखने को मिलता है वो, सबसे जो पहला इफेक्ट जो है वो देखने को मिलता है कौन सा, कि एक तो जो इसका साइज एक्चुअल साइज से डिक्रीज कर जाता है। एक्चुअल साइज टू साइज विल बी डिक्रीज। ठीक है, सेकंड मेल्टिंग यानी कि एंथैल्पीज, यहां पे एंथैल्पी विल बी इंक्रीज। एंथैल्पीज क्या करेंगी भाई, यहां पे इंक्रीज करेंगी। एंथैल्पीज विल बी इंक्रीज। कौन सी, इलेक्ट्रॉन गेन एंड आइजेशन। और आयनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम जो बात करेंगे रिएक्टिविटी। थर्ड पॉइंट रिएक्टिविटी।
रिएक्टिविटी विल बी स्लो टू एक्चुअल। एक्चुअल के कंपेयर में जो आपकी रिएक्टिविटी है वो क्या कर जाएगी भाई, स्लो कर जाएगी। और मतलब जिस तरीके से, जिस बिहेव से पहले रिएक्ट कर पा रहा था उतनी फास्टली वो रिएक्ट नहीं कर पाएगा। सबसे पहले एक्चुअल साइज के कंपेयर में साइज छोटा हो जाता है। दूसरा, एंथैल्पीज यहां पे इंक्रीज कर जाती हैं। तीसरा कि रिएक्टिविटी यहां पे क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। ठीक है, कि उतना फास्टली वो रिएक्ट करना नहीं चाहता। और चौथा, यहां पे स्टेबिलिटी विल बी इंक्रीज। ठीक है, जो फोर्थ पॉइंट होगा हमारे लिए, स्टेबिलिटी विल बी इंक्रीज। स्टेबिलिटी पे क्या कर जाएगी, यहां पे इंक्रीज कर जाएगी। ये कुछ कॉमन फैक्टर्स हमें क्या होंगे भाई यहां देखने को मिलेंगे। और जो फर्स्ट सीरीज हमारे पास है, फर्स्ट सीरीज के अंदर जो हमें मिलेंगे सिर्फ ये दो केसेस हैं, कॉपर एंड क्रोमियम, जिसके अंदर हमें ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलती हैं, जिसकी वजह से हम मोस्टली क्वेश्चंस में गलतियां करते हैं। नोट करें, फिर स्टार्ट करते हैं कॉन्फ़िगरेशन सेकंड सीरीज की। नेक्स्ट में हमारे पास जो सेकंड ट्रांजैक्शन एलिमेंट आती है, तो मैंने उसके अंदर आप लोगों को सभी के सभी जो एक्सेप्शनल केसेस हैं उनके बारे में डिस्कस किया है। तो कुछ एक्सेप्शनल केसेस कॉमन रहेंगे, मैं उनके बारे में यहाँ पे डेफिनेटली कोई डिस्कस नहीं करने वाला हूं। जैसे लास्ट जर्नल वाला, लास्ट में आपको पता है D10 हो जाएगा और लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका यहां से यहां ट्रांसफर हुआ, तो मैं इसको भी डिस्कस नहीं करूंगा। ठीक है, अब मैं जो डिस्कस करने वाला हूं भाई, ये वाला मुद्दा, ये वाला। ठीक है, अब देखो यहां पे एस ऑर्बिटल क्या हो गया, 0। अकॉर्डिंग टू रूल जब हमने चीजों को डिस्कस किया था तो ये बताया था कि जो ऑर्बिट आपके, यानी कि जो सेल आपकी एक बार, यानी कि जो ऑर्बिट एक बार आपका क्रिएट हो जाता है तो आप उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ठीक है, वो आपके पास तो रहेगा। अब आपने यहाँ पे D0 कर दिया, तो यानी कि इसका एनर्जी लेवल तो यहाँ पे 0 हो चुका है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होने के पीछे कुछ रीजंस होते हैं, ऐसा क्यों हुआ, तो देखो इसका देखते हैं कि ये मेरे पास न्यूक्लियस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सेल्स आपके पास हैं। अब इसमें कैसा होता है कि जैसे आप नीचे की तरफ आते हो ना, तो आपके नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर जाती है, बढ़ जाती हैं। अब जैसे मैं यहां बात कर रहा हूं फोर्थ की, सेकंड ट्रांजैक्शन एलिमेंट सीरीज है, तो ये फोर्थ पीरियड में आएगी। ठीक है, तो 1 2 3 4 की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, जब एक इलेक्ट्रॉन मान लो यहां डला हुआ है और हमें इलेक्ट्रॉन डालना है भाई यहां पे, तो यहां पे डालने के लिए आपको सबसे पहले एनर्जी लगानी पड़ेगी यहां पे, इलेक्ट्रॉन यहां आएगा। उसके बाद जो आपकी एनर्जी लगेगी डेल्टा H, वो थोड़ी ज्यादा लगेगी तब आपका इलेक्ट्रॉन यहां आएगा। और जब इलेक्ट्रॉन यहां आएगा तो कई बार एनर्जी लेवल क्या हो जाता है, सेम। यानी कि जब हम एनर्जी लगा रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स को यहां डालने के लिए, ठीक है, और उस एनर्जी लेवल में जो इलेक्ट्रॉन यहां प्रेजेंट होता है वो हो जाता है फ्री। ठीक है, और फ्री होने की वजह से और उसी फ्लो की वजह से, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है इनर सेल के अंदर। इस वाली सेल को हम क्या बोलेंगे, इनर, INNER, और ये आपकी होगी आउटर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल की वजह से क्या कर जाता है, शिफ्ट कर जाता है। और शिफ्ट करने की वजह से आप देख रहे होंगे कॉन्फ़िगरेशन में कुछ इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाता है, जो इफेक्ट हमें यहां देखने को मिल रहे हैं। ये जनरली जो लास्ट में जो मैंने आपसे इफेक्ट डिस्कस किया था, ठीक है, ये वही इफेक्ट है। क्योंकि यहाँ पे D10 नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे D9 होना चाहिए था। फॉर फुल्ली फिल्ड कर देंगे इसको, स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ाने के लिए, या स्टेबिलिटी इसमें ज्यादा स्टेबल फील करेगा, इसलिए वो इस केसेस को फॉलो करेगा। और बाकी केसेस सेम, हमें वही केसेस हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये दोनों, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे हाफ फिल्ड कर रहे हैं, इसलिए ऐसा किया। इसके लिए हम यहाँ पे फुल्ली फिल्ड कर रहे हैं, इसके लिए हमने यहाँ पे ऐसा किया। फुल्ली फिल्ड कर रहे हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं, यहां पे हाफ फिल्ड। स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं और इसकी वजह से ये सारी प्रॉपर्टीज फॉलो की जा रही हैं। ठीक है, और दो केसेस मैंने यहां पे छोड़े हैं, ये दो केसेस आपके लिए छोड़े हैं। पहले आप मुझे देखो,
क्योंकि यहां पे आपके पास हाफ फिल्ड है तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, हमने नहीं किए, यहां पे भी 1 ही रहा, यहां पे 1 रहा, यहां 0। यानी कि जनरली हम क्या कर रहे थे, थर्ड सीरीज के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था कि जैसे यहां पे 3d5 हो गया, ठीक है, अगले वाला इलेक्ट्रॉन डलेगा वो s ऑर्बिटल के अंदर डलता, पर यहां नहीं डल रहा है, यहां से सीधा इलेक्ट्रॉन आपका d ऑर्बिट के अंदर आ रहा है। तो इसके लिए इन 2 क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। और फिर भी किसी बच्चा डाउट रहता है तो कमेंट में बताएं कि सर डाउट रहता है, तो डाउट सेशन में इस पे आपको, यानी कि जितने भी मोस्टली थर्ड सीरीज से रिलेटेड हैं या फिर फोर्थ सीरीज से रिलेटेड हैं या सेकंड सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट से रिलेटेड जो डाउट है वो आप लोगों के डाउट सेशन वाली वीडियोस में आप लोगों को डेफिनेटली मिलेंगे, ठीक है। सो नोट करें, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। अब जो मैं कॉन्फ़िगरेशन के अंदर डिस्कस कर रहा हूं भाई, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जैसे हमने क्रोमियम को कन्वर्ट किया 3d5 4s1 के अंदर एंथैल्पीज के बाद, जनरली जब हम इलेक्ट्रॉन डाल रहे थे इसके अंदर तो हमारा इलेक्ट्रॉन जा रहा था 3d4 4s2 के अंदर। कॉपर के अंदर भी हमने सेम केस किया। अब कॉपर की यदि आप डिस्कस करते हो तो कॉपर क्या हो गया यहाँ पे 3d9 4s2, 3d9 4s2, पर हमारा जो कॉपर हो रहा था वो स्टेबल हो रहा था 3d10 4s1 में। अच्छा, यहां पे मैंने लास्ट ऑर्बिट जो ऑर्बिटल्स हैं उन्हीं को यहां पे शो किया हुआ है। सेकंड थिंग, ये वाला फिर एक्सेप्शनल केसेस आता है, तो ये वाला भी एक्सेप्शनल केसेस सिर्फ उसी चीज को डिस्कस करता है, हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड को। प्लेटिनम वाले केस में ये आपके पास क्या है, नोबल गैस। आपको पता है जब हम किसी की कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, मान लो फॉर एग्जांपल आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है लिथियम की, एटॉम नंबर 3 होता है, तो आप लिख सकते हो हीलियम और उसके बाद क्या लिखोगे यहां पे 2s1, ठीक है। अंडरस्टूड है कि जहां तक आपके पास नोबल गैसेज आ रही है उससे पहले तक की कॉन्फ़िगरेशन अंडरस्टूड हो जाती है, उसके बाद की हम लिखना स्टार्ट करते हैं। मान लो जैसे आप लिखते हो सोडियम की, या मैं लिखता हूं फिर एल्युमिनियम की 11 और 13, तो सोडियम की लिखेंगे तो यहां पे हम क्या लिखेंगे सोडियम वाले केस में, नियोन, तो मतलब 10 तक की कॉन्फ़िगरेशन हो उसकी। अब मुझे यहां पे 1s2 2s2 2 पे 6 लिखने की जरूरत नहीं है, ये इसके अंदर वो चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। मुझे लास्ट लिखना है 3s1, 10 यहां हो गए, एक ये 11। अब मैं इसकी बात लिख रहा हूं 13 की, तो फिर सेम यहां पे नियोन हो जाएगा और उसके बाद क्या आएगा यहां पे, उसके बाद 3s2 और 3p1, ठीक है, क्योंकि 10 यहां हो चुके हैं, 12 और एक 13, ठीक है। तो इस तरीके से जो कॉन्फ़िगरेशन है वो यहीं लिखी गई है, ठीक है। ये आपके पास क्रिप्टॉन यानी कि नोबल गैसेस हैं, ये ज़ीनोन क्रिप्टॉन ये सारी क्या है आपके पास, आपको ये नोबल गैसेस हैं। यहां पे वही अब 4d10 यानी कि 4d10 स्टेबल करने के लिए हमने इसको 10 किया है और लास्ट ऑर्बिटल हमारा क्या हो जाएगा, s ऑर्बिटल 0 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है उसमें क्या है 4f14, यानी कि इसको हमने फुल्ली फिल्ड ऑलरेडी है। 5d10 यहां पे भी 6s2 से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए यहां पे 5d10 के अंदर स्टेबल करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर ये हाफ फिल्ड से फुल्ली फिल्ड में कन्वर्ट हो रहा है, ये हाफ फिल्ड हो जाएगा, ये फुल्ली फिल्ड हो जाएगा, तो इसके अंदर 5d10 के अंदर स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। और स्टेबिलिटी पे क्या क्या इफेक्ट आएंगे वो मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं जब मैंने कॉन्फ़िगरेशन का आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया था। नेक्स्ट मेरे पास है क्रिप्टॉन 4d10 5s1, 5s1 से एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा 4d10 के अंदर, क्यों, क्योंकि 4d10 यहाँ पे 49 करता, स्टेबिलिटी नहीं होती, अनस्टेबिलिटी ज्यादा होती, रिएक्टिविटी ज्यादा होती, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट पे इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि वो डेंसिटी पे डिपेंड करता है। एंथैल्पीज पे डेफिनेटली डिफेक्ट आएगा क्योंकि एंथैल्पी न्यूक्लियर एनर्जी पे डिपेंड करती हैं, इस वजह से हम इसको एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे, जिसकी वजह से ये हमें चीजें यहां पे देखने को मिलेंगी। तो स्पेशली डी एंड एफ ब्लॉक के अंदर जो हमने एफ ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन की है, एफ ब्लॉक के अंदर ये सारे ऐसे एटम है आपके पास, ठीक है, एज ए एलिमेंट हमने इनको स्टडी किया है। तो उसके अंदर हमने नोटिस किया है कि इनको जब हम हाफ फिल्ड कर रहे हैं और फुल्ली फिल्ड कर रहे हैं तो इनके अंदर स्टेबिलिटी क्या कर रही है भाई, इनके अंदर इंक्रीज कर रहे हैं या ये मोर स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। जनरली कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे ये रहेगी, बट स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हमें कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो हम इस तरीके से लिखेंगे। तो इस तरीके से लिखने से क्या इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, इफेक्ट्स क्या इफेक्ट आएंगे कि हाफ फिल्ड
एंड फुल्ली फिल्ड, स्टेबिलिटी विल बी इंक्रीज, या हम सीधा क्या बोलेंगे, मोर स्टेबल। क्या बोलेंगे हम भाई, मोर स्टेबल। ठीक है, नोट कीजिए, फिर हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं।